ये कहानी है महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की, लेकिन ये वो कहानी नहीं जो इतिहास की किताबों में लिखी गई है। ये कहानी है उस शापित रहस्य की जिसने एक सम्राट को एक ब्रह्म राक्षस से आमना सामना करने पर मजबूर कर दिया। पटलिपुत्र का महल, सूरज ढल चुका था और हवाओं में कुछ अशुभ गूंजने लगा था। चंद्रगुप्त की आंखों से नींद गायब थी। हर रात एक ही सपना, एक राक्षसी चेहरा, खून से सनी जमीन और गूंजती एक डरावनी हंसी। अचानक एक रात एक अंधा बूढ़ा आशी दरबार में पहुंचा। उसकी आंखें नहीं थी, लेकिन आवाज में कंपन था। ताम्रकक्ष की मुहर टूट चुकी है, ब्रह्म राक्षस जाग चुका है। दरबार सन्न रह गया और उसी रात मंत्री राजवल्लभ का शव महल की दीवार पर लटका मिला, गला कटा हुआ और दीवार पर खून से लिखा था, मैं जाग गया। आचार्य चाणक्य ने ग्रंथों को खंगाला और एक नाम सामने आया, विभांडक ऋषि, जिसे प्राचीन काल में शापित कर ब्रह्म राक्षस बना दिया गया था और उसे बंद किया गया था पटलिपुत्र के नीचे के ताम्रकक्ष में, जहां अब फिर से हलचल होने लगी थी। अब हर रात महल में कोई न कोई मारा जाता, कभी रसोई में, कभी अस्तबल में। हर शव की आंखें फटी होती और चेहरों पर होता था आतंक। एक खून की होली शुरू हो चुकी थी। चंद्रगुप्त ने शपथ ली, या तो मैं उस राक्षस को खत्म करूंगा या उसी के साथ मर जाऊंगा। उन्होंने अपने युद्ध वस्त्र पहने, हाथ में तलवार और चाणक्य द्वारा दिया गया दिव्य त्रिनेत्र यंत्र लिया और अकेले ही चल पड़े ताम्रकक्ष की ओर। आधी रात दरवाजा खुला और चंद्रगुप्त अंदर दाखिल हुए। दरवाजा अपने आप